राहुल जी को और मैं कन्हैया को अभी 2 मिनट पहले ही मैं संबोधित कर रहा था और मैं बता रहा था, और नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी बता रहा था। और हंस लो आज याद कर लो उनको, श्रीवास्तव जी को। अब ये देखो, ये आगे बहस हो गई है, जी पे बहस कर दी है। मैंने पहले मैं वो दे दिया कि शशि थरूर के बारे में और गहलोत के बारे में क्या बात होंगी। अब बीजेपी के स्टेटमेंट भी आ गए हैं, कन्हैया जी तुरंत धड़ाधड़ आ गए हैं ऊपर नीचे, और मैंने बोला ना वही आ गए हैं। इसलिए हम नेटोडम्स और बेंगा बाबा बोलते हैं। ये पब्लिक है ना, ये हिंदुस्तान की पब्लिक है ना, ये नेटोडम्स भी है और बेंगा बाबा भी है। मैं नहीं हूँ, ये सारी पब्लिक है हिंदुस्तान की। ये गोडसे भी है, ये गांधी भी है, ये गूंगी भी है, ये बहरी भी है। इसके 2 आंखें आगे हैं तो 2 पीछे भी हैं, 4 भी हैं। बोला इधर से भी सुन लेता है तो इधर से भी, लेकिन सेंटर में आता है ना, ये जो बात आती है वो पहले ही मालूम लग जाता है, सर्वविदित हो जाता है। अरे इसको इस पार्टियों में क्यों नहीं होता, इसको बीजेपी में ये बात क्यों नहीं होती, अब कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा ये किसी को नहीं पता है। और कांग्रेस में कैसे हल्ला हो जाता है, ये माइनस पॉइंट कैसे चले जाते हैं। अब बोलते हैं मनमोहन सिंह की तरह से चाबी वहाँ रहेगी। अब ये बोल दी, मैं नहीं बोल रहा डिबेट में, मैं तो पहले बोल दिया। सोच तो हम पहले बोल दी, हिंदुस्तान की हम सोच जानते हैं, आम पब्लिक की राजा की सोच जानते हैं। तो सर्वोपरि अब गहलोत जी भी यही बोल दिया कि मतलब उसको यहाँ आगे सचिन पायलट जी आगे, और फिर इनको ये क्या बोले, अधीन पार्टी जाएगी। हाँ कार्यकर्ता जाएगा, पार्टी नहीं कार्यकर्ता। कार्यकर्ता बोल लो पहले, तो कार्यकर्ता तो बोल रहे, अधीन बोलने में अंतर पड़ जाता है। अगर सोनिया जी बोलेंगे, राहुल जी बोलेंगे, वही होगा। फिर ये परिवार वाला आ जाएगा, वो सोच और वो बयान देते हैं ना, उसी के अंदर बयान में ही बातें आ जाती है, और जो होना जाना है वो सबको पता लग जाता है। अब इसको बौखलाहट बता दिया, वो ताज बता दिया कि ये जिसके ऊपर रखें वो रखें। अब ये सारे राजनीतिक आकर के पूनावाला जी, ये वीर सबने तो बयान दे गए, अब वो प्रोफेसर साहब आ गए, यही बात चलेगी। अभ्यास जो है वो शुरू हो चुका है कांग्रेस के प्रदेश। अब बताओ, ये प्रस्ताव पारित किया जाना शुरू हो चुका है। अब तक शायद 8 अब ये क्या इलेक्शन हो गया, इस इलेक्शन का मजाक बना दिया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। और आप खुद बनवाते हो। कांग्रेस के अंदर कुछ भी हो सकता है। अभी आप इसे अभी इसमें बोलते हैं कांग्रेस में कुछ भी हो सकता है, मतलब ये मतलब क्या है, हो गया क्या ये देखो। अब ये देखो पीएचडी हो आप, मैं बोलता हूँ ये पीएचडी हो, अब ये देखो आप सरे, मतलब बिल्कुल ये क्लियरिटी पे लगाएगा आदमी, ब्लेम लगाएगा। क्यों, अपनी परिपाटियाँ ऐसी हो रही हैं। एक आकर के वो अभी बोल रहे हैं कि हमारी पहली पार्टी है कि खुला इलेक्शन हो रहा है, तो बीजेपी को खुला इलेक्शन से तो नहीं काट सकते। एक राजा है, उस राजा सर्वोपरि है, वो करेगा सिलेक्शन। अगर वो सिलेक्शन नहीं करेगा कहाँ, उस पार्टी के अंदर, तो फिर राजा नहीं। तो राजा घोषित तो अलग हो और अध्यक्ष अलग हो, और वहां दोनों एक ही पद लेके चलते हैं, वो एक ही सर्वमान्य पद लेके चलते हैं, अपन 2 लेके चलते हैं। यहाँ फिर अपने को परिवारवाद सुनना पड़ता है, अभी सुन रहे हैं परिवारवाद। लेकिन वह सारी क्षेत्रीय पार्टियां परिवार के नाम पर चलेंगी जिस प्रकार से। अब सारी पार्टियों के लिए परिवारवाद में, अब लालू जी भी क्या बोल गए, उधर से वो जिताएंगे। अब प्रधानमंत्री बनेंगे तो कौन बनेंगे, अब ये बताओ। एक परिवार में प्रधानमंत्री के दावेदार अब लालू जी ने उधर नीतीश कुमार को घोषित कर दिया है, अभी कर दिया दमखम के साथ। केजरीवाल साहब ने भी कर दिया, और केसीआर साहब भी घूम रहे हैं उधर तरफ, मोदी जी हैं ही। और फिर इनमें बढ़ गए, इनमें टूट, मान लो बिल्ली का भाग से छिका बोल टूट गया, तो फिर कौन सा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय मेरा, कोयला मंत्रालय मेरा, रेल मंत्रालय मैं खा जाऊंगा, रूज में मैं खा जाऊंगा, देश के गड्ढे में जाएगा, क्या देश बन जाएगा। फिर ये पब्लिक नहीं समझती है, देश का बॉस रहेगा ना वो राज करेगा। पहले देश के बॉस बनो,
पब्लिक के बॉस बनो, पब्लिक के दिलों में राज करो पहले। पार्टियों में तो कुछ भी कर लो, वो तो सब समझते हैं। पार्टियों में वो मूर्ख जनता नहीं है। वो मूर्ख जनता नहीं है कि कोई किसी को ले करके बेवकूफ़ बना करके बन के वो देख लेते हैं कि हाँ भाई ये कर लिया ये कर लिया। अब सबको ज्ञान हो गया है, टोटल पब्लिक को ज्ञान होता जा रहा है अभी। अब कोई किसी के वो उसमें चक्कर में आने वाला नहीं है। अब साफ गोई चाहिए, साफ गोई फेंको, देखिए, भारतीय जनता रात से ही फेंकने लग जाओ, के खिलाफ बहुत सारे आरोप लगाए। ये यात्रा से ही फेंकने लग जाओ अभी। एक सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी हर और हटा तो एक और एक को चांस दे दो, एक को दे दो, सीधा डायरेक्ट दे दो, ये लायक है, लायक को दो। अब 2 लायकों को दे रहे हो, 2 लायकों में एक की बेइज्जती हो जाएगी, फिर बोल देंगे इन्होंने करवाई है, ये चाहते ही ये थे, ये तो झूठा लड़वाई दिया, फिर यही तो ब्लेम लगते हैं। पार्टी के ज्यादा उससे अब अपनी घर की लड़ाई अपनी नहीं सुधार सकते तो बाहर की लड़ाई नहीं जीत सकता कोई ना। पहले तो घर की सच्चाई को सही बोल दो, फिर वो आदमी आगे जाके बोल सकता है, नहीं आगे नहीं बोल सकता। ये चाणक्य नीतियों में कहीं भी पढ़ लो, नहीं मिलेगा। बता सकते हैं हम बता रहे हैं, एक ही परिवार कन्हैया जी PhD करी होगी, दिनों तक प्रमुख रहा आप पूरा हिंदुस्तान में किसी से पूछ लो ये बातें। और संगठन जब तक देश नहीं बोलेगा ना नेता, वो नेता कभी आएगा ही नहीं। ऐसा कहीं नहीं होता। सुपन के सुपन रह जाते, ख्वाबों के ख्वाब रह गए, अब रही अच्छे अच्छों के रह जाते हैं, रहेंगे बहुतों के रहेंगे। बहुत ख्वाब दे के जाते, कौन नहीं जाता जिस पर हमारे ख्वाब थे। मेरे का ख्वाब था कि मैं क्या बन जाऊं, अभी लास्ट मैं एक कर्नल रैंक तो मेरे को चाहिए ही था, क्वालिटियों पे नहीं दिया। तब तक हो सकता वो तो छोड़ो, अभी बहुत ये बच्चों तक का पेट काट दिया। इसमें फिर ये भी नहीं है तुम्हारे परवाह नहीं है। वो हमारे को मालूम है, तुम्हारे को पैसों की कोई जरूरत नहीं। 60 पीढ़ी एक इलेक्शन जीतने 7 पीढ़ी, कोई खाने कमाए के तो मतलब ही नहीं है। ये परिपाटी कर रखी है हिंदुस्तान में। और हम 2 पीढ़ियां बीत गई हमारी रात, एक व्हीकल नहीं है हमारे पास। कहाँ से आएंगे पैसे? चोरी करके डकैती करके तो ले आएंगे नहीं, गद्दारी करके तो ले आएंगे, देशद्रोह में तो ले आएंगे नहीं। ला सकते थे, बड़े बड़े ऑफर थे हमारे भी, नाम भी होता, लेकिन गलत होता। थूक दिया ऐसा पे यार, थूकते हैं ऐसे नाम पे। ये घमंड रखो, कोई नहीं, आएगा टाइम, सही भी आएगा। साथ को हाथ नहीं, झूठ को पैर नहीं। झूठ हारेगी, साथ जीतेगा। कन्हैयालाल जी लड़ो, मैं लड़वाओ, 2 टर्म जब देखेंगे।